गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। और आज हम कल से आगे पढ़ेंगे, तो जल्दी से आ जाएंगे सभी और अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी जी जी, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख चैनल की। तो आज का टॉपिक जल्दी से अच्छे से यहाँ पे डाल लेंगे। कमेंट्स जी आ गए हैं आपके। अच्छा, चलिए जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखें, देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन, जल संधि किसे कहते हैं? आपसे कोई कहे स्ट्रेट या जल संधि किसे कहते हैं? जी, स्ट्रेट या जल संधि किसे कहते हैं अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से बोलेंगे कि मैम, ए नैरो पासेज ऑफ वाटर, ए नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज टू लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप जल संधि, इंग्लिश, जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि मैं आपको मैप बना के भी दिखाऊंगी। जल संधि पानी के या जल डमरू मध्य, पानी के ऐसे तंग मार्ग, पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्गों को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, समूहों को जोड़ता है। और जिससे नाव गुजरकर, और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हाँ हाँ, हिंदी में भी लिख दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। जी, पानी पी लूं मैं इतने? बोलो मैम, मेरा कमेंट जा रहा है, सबका कमेंट्स आ रहे हैं? जी, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, ये बताओ। एक मिनट, पानी पीती हूँ। हाँ जी यहाँ तक आपको समझ में आया?
तो जल संधि क्या होती है? इन नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय को दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। अब मैं ना इसके मैप के माध्यम से आपको चीजें दिखाती हूँ। देखो, आप कहोगे मैम एक बार मैप भी दिखा दो स्ट्रेट का। समझ लो, ये भूमि है, ये वाली भी, और ये भी भूमि है। और यहां पे पानी बना दो, यहां ये पानी बना दो, यानी इधर भी सागर है। ऐसे बना लो आप सभी, है ना। देखो, एक इधर भी सागर, आप बोलना मैम इधर भी सागर है, मतलब एक सागर इधर है और एक सागर इधर है। तो अब ये जो स्ट्रेट होता है कि अगर मान लो यहां पे कोई नाव है, सपोज करो, तो ये नाव ऐसे ऐसे करके यहां से निकल के इस सागर में पहुंच सके। मतलब दो सागरों को जोड़ती है और भूमि को भूमि से क्या कर रही, देखो बिल्कुल अलग, भूमि को भूमि से अलग करती है। याद रखना, स्ट्रेट का मतलब भूमि भूमि को क्या करती है, अलग, है ना, अलग, सेपरेट करती है। और अगर आप बोलेंगे वाटर वाटर को क्या करती है, वाटर वाटर को कनेक्ट करती है, ये जोड़ती है। एक हो गया अलग और एक होता है सेपरेट और एक होता है जोड़ती है। अब आप यहां पे देख लीजिए जी, यहां तक समझ में आया? हाँ, नोटबुक बनाइए बिल्कुल। अमन प्रताप जी, हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी भाई मेरे जी। तो अब मेरी बात सुनो, यहां तक समझ में आया? तो ये देखो, भूमि को भूमि से क्या कर रही है, अलग कर रही है, और सागर को सागर से जोड़ रही है। तुम्हें स्ट्रेट अच्छे से इसकी डेफिनेशन वगैरह समझ में आ गए। अब यहाँ पे लिखो, ये आपने लिख लिया ना, ये आपने, अब लिखो यहाँ पे प्रमुख चैनल, भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। भारत के प्रमुख चैनल, चैनल या स्ट्रेट। सबसे पहला बात करेंगे, पहला आप बात करेंगे मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, देखो बिल्कुल ध्यान से। तो अब मैं पहले तो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य आप बोलेंगे मैम 8 डिग्री चैनल है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल separates the island of Minicoy and Maldives। बहुत अच्छे से याद रखना है, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 8 डिग्री चैनल सेपरेट द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। मालदीव से मिनिकॉय को सेपरेट कौन सा चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं यहां पर लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य, बताओ क्या है, कौन सा चैनल है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? मिनिकॉय के मध्य। तो आप आंसर क्या करेंगे मैम? 9 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। तो बहुत अच्छे से
याद कर लेंगे कि 9 डिग्री ना, अब मैं लिख दूं यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या सेपरेट्स, अलग ही तो कर रहा है ना, सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड द लक्षद्वीप। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कैसे, देखो अभी ध्यान से देखना, ठीक, सेपरेट कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से याद रखना। अभी मैं मैप में भी बना के दिखाऊंगी, पहले आप लिख लो सारे जितने भी है ना, सब लिख लो, फिर मैं मैप में और इनके क्वेश्चन वगैरह कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब दिखाऊंगी। दक्षिणी अंडमान वे लघु अंडमान के मध्य, अभी सब मैं मैप में बना के दिखाऊंगी। वे अंडमान के मध्य कौन सा पास है, तो आप बोलोगे डंकन पास है। कौन सा? डंकन पास। कौन सा पास है? डंकन पास, ठीक, डंकन। तो डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन इज लोकेटेड बिटवीन, यहां तक समझ में आया? साउथ एंड लिटिल अंडमान, साउथ एंड लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है, या ये लिख सकते हैं डंकन पास इज सेपरेट्स साउथ को लिटिल अंडमान से, लिटिल अंडमान। अब मेरी बात देखो, यहां पे ये इंडिया की चैनल है जी। लवी शर्मा कह रहे हैं मैम चैनल क्या होता है? लवी मेरे प्यारे भाई, ये देखो लवी, चैनल का मतलब यही है, चैनल भी वही होते हैं, जल संधि भी वही होते हैं कि जिससे दो भूमियों को अलग किया जाता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट किया जाता है। अरुण जी वही चैनल होते हैं, ठीक। हाँ जी जी, दमन साहू जी, जी चैनल जल संधि एक ही होते हैं, समझ आए यहाँ पे? हाँ, तो ये आपने देखा जो डेफिनेशन बताई। मैं बताती हूँ इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले आप पूरे लिख लो ना, तभी तो मैं क्वेश्चन बताऊंगी। ये आपने लिख लिया, चैनल मैंने आपको बताया तो चैनल भी यही होते हैं। चैनल देखो क्या कर रहे हैं, मेरे इधर आओ, चैनल भी दो भूमियों को अलग करते हैं और वाटर को वाटर से कनेक्ट, दो भूमियों को अलग करते हैं। हाँ छोटू, चैनल और जल संधि सेम है जी, जी जी सेम है। आगे दक्ष, ये हो गया, हाँ सेम है, बोल दिया बार बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब आता है यहाँ पे डंकन, लघु अंडमान में कार निकोबार के मध्य, लघु अंडमान वे कार निकोबार, सारे इंडिया के चैनल लिख लो, फिर मैं इससे क्वेश्चन पूछे जाऊंगी बहुत अच्छे से। लघु अंडमान में कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, बताओ। तो आप क्या आंसर करोगे? मैम 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, चैनल वही है 10 डिग्री चैनल, ओके। हाँ अब मैं 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट्स, देखो 10 डिग्री चैनल ये भी क्या कर रहा है, सेपरेट, सेपरेट मीन्स अलग करना, सेपरेट्स अलग करना द अंडमान आइलैंड, द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड, एंड द निकोबार आइलैंड।
निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग करता है बस, फ्रॉम ईच अदर, यही मीन्स है अलग करता है, बस ये ध्यान रख लो, अलग। लघु अनुमान ये इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लेना, ये भी बता दिया। अब आती है नेक्स्ट, यहाँ पे एक और चीज, मालदीव वाली भी हो गई। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य बताओ कौन सी है, श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य, वे तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि है? श्रीलंका व तमिलनाडु के, तो आप क्या बोलोगे मैम? पाक जल संधि। क्या बोलेंगे? पाक जल संधि। पाक जल संधि है। पाक स्ट्रेट इज स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किसके बीच में? श्रीलंका व तमिलनाडु के। पाक स्ट्रेट पाक जल संधि इज अ स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। तमिलनाडु एंड श्रीलंका, ये इन दोनों के बीच में है। एक और बताते हैं। अब आप पहले तो बता दो, यहां तक आपको समझ में आया जी? अब ये आपके पूरे चैनल हो गए हैं। कोको स्ट्रेट, कोको जल संधि बताओ। अगर मैंने कहा कि कोको द्वीप, कोको जल संधि बताओ किसके बीच में है? ध्यान से सुनेंगे, सारी जल संधि लिख लो ना पहले, तभी मैं अच्छे से बताऊंगी। कोको स्ट्रेट, अगर आपसे पूछा कोको स्ट्रेट, तो कोको जल संधि आप बोलेंगे मैम एक है कोको द्वीप। कोको द्वीप, कोको द्वीप किस देश में स्थित है? आप बोलेंगे म्यांमार में। कोको द्वीप वे उत्तरी अंडमान के मध्य है, ठीक है, उत्तरी अंडमान के मध्य, उत्तरी अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट इसके बारे में लिखेंगे, इज बिटवीन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड, द नॉर्थ अंडमान आइलैंड एंड द कोको आइलैंड, एंड द कोको आइलैंड। कोको आइलैंड आपका कहां पर है? म्यांमार में। कोको आइलैंड कौन पूछे कहां पर है, तो आप बोलोगे म्यांमार में। तो ये आपके, मैं आपको बता दूं आपको कितनी याद करनी है, गिन लो ये कितनी हो गई। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो आपको कम से कम याद करनी है, 6 आपको याद करनी है कोको स्ट्रेट, ठीक है। अब मैं इन्हें मैप में बना के और दिखा देती हूँ, ठीक, मैप में बना के दिखा दो जी। अभी मैं इनसे संबंधित क्वेश्चन वगैरह बताऊंगी। कोको जल संधि श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य, ये मैंने आपको पूरा कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में डंकन पास। अब आपने ये सब तो याद कर लिया। लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल, श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य पाक जल संधि, कोको जल संधि इनके बीच में। अब हम बात करते हैं कि इन्हें तो मैम मैप में और समझा दीजिए। देखिए कुछ का ये भी होगा, तो आप यहाँ पे बनाइए अब मैप। सबसे तो लिखो, ये देखो मैं एक ही लैंग्वेज में लिख देती हूँ, वरना ना फिर ऐसे यहाँ पे लिखा मैंने कोको द्वीप।
अब आप मुझे बताते चलें, क्योंकि मैंने कोको द्वीप को इंग्लिश में लिख रखा है इसलिए मैं हिंदी में लिख दूं, है ना, हिंदी में लिख दूं। तो कोको द्वीप कहाँ पर है, आप बोलिए मेरे साथ, बताते चलें कोको द्वीप कहाँ पर है। मैं पूछूंगी कोको द्वीप कहाँ पर है, आप बोलना म्यांमार में है। एक स्ट्रेट खींच लो, ये सपोज करो ये है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है और इसके नीचे कौन सा है, उत्तरी अंडमान। कौन सा है, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान को क्या बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान। मैंने लिख दिया है क्योंकि एक बार ही लिखूंगी, है, इसे बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, है ना। फिर यहां पे बनाओ छोटू सा मध्य अंडमान, यहां बनाओ मध्य अंडमान, ध्यान से मैप बनाओ, ओके। फिर बनाओ आप दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका मैं मैप बना के दिखा रही हूं। मैं आपको बता रही हूं कैसे याद करना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सब बताऊंगी, तुम बस मेरे साथ साथ लिखते रहो अभी फटाफट। और यहाँ पे ये स्ट्रेट का साइन है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, अभी तुम ही बताओगे, देखो ध्यान से। और मैंने तो लिखवा दी है अब तो तुम्हें कॉपी में, तो आप बोलोगे मैम यहाँ है लघु अंडमान, है ना, ये लघु अंडमान। अच्छा मैम, फिर एक दोबारा से स्ट्रेट बनाओ, दोबारा से स्ट्रेट का साइन बनाएंगे सभी, बनाया। फिर यहाँ पे लिखेंगे ये लघु, ये है कार। अब देखो, अभी आप मेरी बात सुनो, अंडमान में अभी तक हम अंडमान अंडमान लगा रहे थे, अब इधर फॉलो करो। अच्छा मैम, अब यहाँ से कार निकोबार स्टार्ट हो गया, मैंने कहा जी, अब कार के बाद निकोबार लगना शुरू हो जाता है। और ये लिटिल निकोबार, ये है आपका लिटिल निकोबार। मैप बनाया सबने अंडमान, ये आप बोलोगे मैम ये क्या बना रहे हैं आप, तो आप बोलेंगे कि मैम ये अंडमान निकोबार का मैप बना रहे हैं हम। चैनल भी क्या होता है संजू मेरे प्यारे भाई, चैनल भी आपके दो भूमियों को जोड़ता है, दो भूमियों को अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। संजू जैसे आपका 6 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, तो बताया ना अभी, हाँ तुम सब भी बनाओ ये सब। और यहां आता है आपका ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। पहले तो आप ये आप बोलेंगे मैम ये क्या बनाया, आप बोलेंगे ये है अंडमान निकोबार का मैप, ये अंडमान निकोबार का मैप है। क्या है, आप बोलो तो सही कि अच्छा मैम अंडमान निकोबार का मैप ऐसे ही बनता है, मैंने कहा जी ऐसे ही बनता है। उत्तरी अंडमान को हमने लो इंग्लिश में भी लिख दिया नॉर्थ अंडमान, ये है मिडल अंडमान, ये कौन सा अंडमान है, मिडल अंडमान। देखो मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको अच्छे से करवा रही हूँ। ये है साउथ अंडमान, आपको मैंने कहा ये क्या बना रहे हो, आप पूछ रहे हो तो आप बोलना ये है मैम लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार का मैप है क्योंकि सारी जितनी भी स्ट्रेट है वो यहीं पे ही मौजूद हैं, सारी स्ट्रेट यहीं पे ही मौजूद हैं। देखो अब मैंने भी बनाया तो आप भी बनाते चलो ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अब क्या सुनेंगे, देखिए ध्यान से ये देखेंगे कि जैसे कोको द्वीप बनाया, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, तो आप क्या बोलोगे मैम आपने ही तो बताया कोको जल संधि है। कौन सी, बोलो कौन सी जल संधि बताई मैंने, कोको जल संधि। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कोको स्ट्रेट है, ओके जल्दी जल्दी लिखो। फिर यहाँ पे मैंने कहा दक्षिण अंडमान में लघु अंडमान के बीच में क्या बताया था मैंने, तो आप बोलोगे मैम डंकन पास। इन दोनों के बीच में क्या बताया मैंने, तो डंकन पास, ये है स्ट्रेट डंकन पास। अच्छा, और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा स्ट्रेट है ये, तो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ओके। अच्छा ये आपको बढ़िया से बहुत अच्छे से याद करना है,
यहाँ पे अंडमान निकोबार में मतलब इतने स्ट्रेट पड़ते हैं। इंडिया के पास दिखाओ ये क्या है नीलम यादव जी, ये आपको थोड़ा समझना है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ये अंडमान निकोबार का मैप है और ये इंडिया का ही केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी तो पता होना चाहिए। ऐसी बातें मत करो कि बिल्कुल ही हम ये क्या है मैम, ये क्या है मैम, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो गलत हो जाएगा ना। आपको मैंने 10 बार बोला कि अंडमान निकोबार का मैप है, ये अंडमान निकोबार का मैप है, अंडमान निकोबार में हमारे स्टेट पड़ रहे हैं। चलो बनाया आपने, तो अब आप बोल दोगे ना कि 10 डिग्री चैनल मैम लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, डंकन बास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, कोको जल संधि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। हो गया जी, यहां तक आई समझ में। वेयर इज पोर्ट ब्लेयर, अंजलि जी जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह करेंगे तब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं स्ट्रेट। एक बच्चा कह रहा है पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, राइट। सभी मैप एक जैसे यही है, और क्या मैं द्वीप आपको क्या इतने बड़े बड़े करके दिखाऊं। आप ऐसे करो, गूगल से मैप सर्च कर लेना अंडमान निकोबार का। अब मैम एक बार इंडियन मैप में दिखा दो, देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ, ये है, इधर आओ। जब हम ये पढ़ते यहाँ पे होता आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कुछ इस तरीके से तो बनते हैं यूं करके, तो इन्हीं के बीच में है ये जो ये है इन्हीं के बीच, क्योंकि म्यांमार तो आपको पता है म्यांमार इधर ही है ना, और म्यांमार में ही पड़ रहा है आपका कोको द्वीप, म्यांमार में ही आपका कोको द्वीप पड़ रहा है इधर, तो ये इधर का पोर्शन की बात चल रही है सारे, ये इधर के पोर्शन की बात चल रही है कि मैं भारत के मैप के इधर जो ये अरेबियन सी में पड़ता है ना, जो बे ऑफ बंगाल में आपका क्या पड़ती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है। आगे चलते हैं, ध्यान से समझोगे तो अपना आ जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार का मैप बनाया है मैंने, अंडमान निकोबार का मैप। अब मेरी बात सुनो, ये वाले हो गए, अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैम, क्वेश्चन भी करवा दो ताकि हमें पता चले। मैंने कहा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, अब बताना द 8, पहले तो एक क्वेश्चन नहीं, अगर आपने इधर आओ एक चीज और बताती हूँ, जैसे आपसे पूछा मालदीव और मिनिकॉय, सपोज करो नीचे लिखो मालदीव ऊपर लिखो मिनिकॉय, हमेशा एक बात और याद रखना, कुछ चीजें तो देखो आपको याद भी करनी पड़ेंगी, अब हर चीज ये थोड़ी है, मालदीव मिनिकॉय लक्षद्वीप, ये देखो ये लिखा मैंने, आप भी अपनी कॉपी में लिखो, ऐसी ऐसी लिखो, ऐसी कि मैम क्यों लिखना है ऐसे, ऐसे आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा कैसे, देखो कैसे, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल बताया था मैंने, सोचो 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। तो अब मैंने सबको बाकायदा मैप में बता दिया है आपको, हमेशा याद रखना कि मालदीव नीचे है, मालदीव के ऊपर मिनिकॉय, मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप, एक ये सीक्वेंस याद कर लीजिए प्लीज। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ कि मालदीव मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय और लक्षद्वीप का सीक्वेंस याद कीजिए, मिनिकॉय वे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का सीक्वेंस याद कीजिए, सीक्वेंस याद कीजिए कि क्रमशः कैसे याद करने हैं, क्रम, सबसे पहले क्रम आप बोलोगे मैम, अच्छा अब हम क्रमशः याद कर लेंगे, मालदीव कहाँ है सबसे नीचे, और मालदीव के ऊपर मिनिकॉय, मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप। हाँ सुनील, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, लक्षद्वीप में 36 हैं, लेकिन अगर गूगल से आप भी इमेज सर्च करोगे तो आपको जो है वो 572 मैप नहीं दिखते, आपको मुख्य मैप दिखते हैं, जो कि मैंने आपके यहाँ पे सामने प्रदर्शित किए हैं। ये मुख्य मैप आपके अंडमान निकोबार को प्रेजेंट करते हैं जब हम मैप बनाते हैं, यहाँ तक आपको ध्यान रखना, ये मैप बनाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, ये सीक्वेंस याद कर लोगे सब कि मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव नीचे आएगा सबसे, मिनिकॉय बीच में, लक्षद्वीप ऊपर, ये एक मैप का सीक्वेंस है, ये याद करना है। ओके चलो आगे, अब लिखते हैं एक क्वेश्चन। अब बच्चे कह रहे हैं मैम क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, द 8 डिग्री चैनल, अब देखो
बस इतने ही चैनल थे। सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पे कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, मैं तो हिंदी में लिखूं ना, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, किसको अलग करता है, अपनी कॉपी में लिख लो किसको अलग करता है। तो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, मिनिकॉय एंड मालदीव्स, मिनिकॉय एंड मालदीव्स, और एक और पूछा जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड। अब आप आंसर करो। और एक पूछा जाएगा इंदिरा पॉइंट फ्रॉम इंडोनेशिया। फ्रॉम इंडोनेशिया। ये है, ये क्वेश्चन था, ये ए ऑप्शन आपका, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। अब आप आंसर कर दो कौन सा होगा राइट आंसर। 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, ये ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करोगे, आप बोलोगे मैम यहाँ पे हमें इजीली, देखो क्या आंसर आ रहा है आप सबका, मालदीव्स और मिनिकॉय। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये होगा राइट आंसर। ऐसे 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ठीक। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां तक आप ये सब बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगला सिखाती हूँ, ऐसे करके सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, इंडिया पाक स्टेट किस किस के बीच में है ना, पाक स्टेट की इंडिया और किसके बीच में है, पाकिस्तान के बीच में है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, समझ आया। अब पूछे कोको स्टेट किसके बीच में है, बस वेरी गुड, ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो गया, ये आप ऐसे करके देख सकते हैं। तो ये अब मेरी बात सुनेंगे आगे। तो ये तो आपका मतलब पूरा चैप्टर हो गया है फिनिश, इसमें तो हो गया। अब हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है। अगला टॉपिक डाल लीजिए सभी ध्यान से अच्छे से। हाँ आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना सबको। चलें, अब मेरी बात सुनो, यहां तक आपको समझ में आया। अब डालो नेक्स्ट टॉपिक। चलो ये है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, इसमें सारी कॉपी आपके बिल्कुल तैयार हो गए। हाँ चलिए, अब आता है नेक्स्ट, डालो भारत का भौतिक प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। मेरी बात ध्यान से, नया चैप्टर है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ये देखो इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इसकी कहानी कैसे है। यहां तक हो गया जी। जो आपको मैंने दिखाया, जो आपके सिलेबस में, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो इसी से ही पूछे जा रहे हैं। चाहे आप CHSL, CPO, CGL, सब अच्छे से देख लीजिए, सब सारे क्वेश्चन आपके यही पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको पहले तो थोड़ा सा मैप दिखाती हूँ, मैप से आपको अच्छी सी चीजें पता चलेंगी। देखो
ये है, सपोज करो ये है पृथ्वी, ये नीली नीली क्या है, हाँ पेंज, इधर देखो ध्यान से, ये क्या है, आप सपोज, मैं अभी से अपने हाथों से बना के दिखाऊंगी, इधर आओ, ये सपोज करो ये क्या है पृथ्वी, और ये क्या है सुपर कॉन्टिनेंट है। आप क्या बोलेंगे मैम ये है पेंजिया। देखो ध्यान से सुनेंगे, मैम ये इतना बड़ा क्या है, इधर आओ सब ध्यान से, ये जो मैम यहाँ से शुरू हुआ ये ब्लैक ब्लैक कलर का, इधर आओ सब, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना मैम, ये जो दिख रहा है हमें, कोई पूछे ये इतना बड़ा मैम क्या है, ये इतना ब्लैक कलर का, आप बोलेंगे करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। और ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स थे इस टाइम, हमारे 7 महाद्वीप है, तो इस सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, सातों महाद्वीप आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे। कोई आपसे पूछे क्या थे, सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो आप बोलेंगे देखो सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो जुड़े हुए महाद्वीपों को बोला जाता था पेंजिया। जुड़े हुए महाद्वीपों को आपस में क्या बोला जाते थे, करोड़ों वर्ष पूर्व जो आपस में क्या थे, जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या बोलते थे, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपस में, ये आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों की शक्ल देख लो, ऐसे थी कि आपस में मैम जुड़े हुए, देखो आप खुद देखो, साउथ अमेरिका जुड़ रहा है, अफ्रीका जुड़ रहा है, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहे हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये ऐसे जुड़ रहे हैं। जुड़े हुए महाद्वीपों को करोड़ों वर्ष पहले क्या कहा जाता था, पेंजिया। और जो इसके चारों ओर ये नीला नीला क्या है, मैप में नीले रंग के कलर से पानी को प्रदर्शित किया जाता है, तो नीला नीला कलर क्या है, पानी। तो पानी, पानी को क्या कहते थे करोड़ों वर्ष पहले, आप बोलेंगे पैंथालासा बोलते थे। देखो क्या लिखा है, पैंथालासा। तो अब ये मुझे आपको समझ में आया, ये बताओ जो करोड़ों वर्ष पहले कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे उनको क्या कहा जाता था, पेंजिया। और जो चारों तरफ पानी था बच्चा, उसे क्या कहा जाता था, बोलो मेरे साथ, जो चारों तरफ पानी था उसे क्या कहा जाता था, बोलेंगे सब, जो चारों तरफ पानी था उसे क्या कहा जाता था, बताओ। जो चारों तरफ पानी था उसे क्या बोलते थे, चारों तरफ पानी को क्या बोलते थे, ये बताओ। अगर बार बार मत देखो, पेंजिया क्या है, प्रभात मेरे प्यारे भाई, पेंजिया सातों महाद्वीप करोड़ों वर्ष पहले एक साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी जी, इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाऊंगी। और पैंथालासा पानी को बोलते थे। अब मेरी बात सुनो, द पेंजिया वाज सराउंडेड बाय मेगा ओशियन कॉल्ड पैंथालासा। ठीक, ये आपको याद रखना है कि आप द पेंजिया सराउंडेड बाय द मेगा ओशियन कॉल्ड पैंथालासा। अकॉर्डिंग टू वेगनार, वेगनार के अनुसार जो थे, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड ए सिंगल कॉन्टिनेंट मास एंड मेगा ओशियन सराउंडेड द सेम, ये सेम था। ठीक, ये आपको याद रखना है। द सुपर कॉन्टिनेंट, इसको क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे ना सातों, इन्हें बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड पेंजिया। तो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम, जो सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उन्हें बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड पेंजिया, विच मीन्ड ऑल अर्थ। मतलब ये जो क्रीम कलर की दिख रही है ये पूरी पृथ्वी है, और ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये पूरा वाटर है। क्रीम कलर की क्या है, ये पृथ्वी, जितना भी क्रीम कलर का हो रखा है। तो पेंजिया क्या होता है, पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मास, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। पेंजिया जो कॉन्टिनेंट, इन्हें पेंजिया बोला जा रहा है, तो कौन दो भागों में टूटता है ये बताओ। पेंजिया, आप बोलना मैम पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, पेंजिया टू अगेन ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। आप ये बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम्ड पेंजिया विच मीन्ड ऑल अर्थ। पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मास, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। पेंजिया जब दो भागों में टूटता है तो इसका नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाता है, लोरेशिया, एंड इसका सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड। अब मैंने कहा कौन दो भागों में टूटता है ये बताओ कमेंट सेक्शन में, पहले समझ लो फिर मैं कॉपी में तो लिखवाई दूंगी। हिंदी में क्या बोलते हैं पेंजिया को, हिंदी में पेंजिया को पेंजिया ही बोलते हैं। और
पेंजिया ही बोलते हैं, सेम। कौन दो भागों में टूटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। सब बताऊंगी अरुण, पहले आप देख के बताओ, जल्दी से बताओ, कौन दो भागों में टूटा? बहुत अच्छे से याद कर लो मैम। देखो, सातों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, जो सातों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे उन्हें क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, उन्हें बोलते हैं, सातों कॉन्टिनेंट्स को, पेंजिया। और कौन दो भागों में टूटा? पेंजिया दो भागों में टूटा। नॉर्थ पार्ट क्या कहलाया? आप बोलेंगे लोरेशिया, और सदर्न पार्ट क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और जो पानी चारों तरफ था, जो सुपर ओशियन था, उसे क्या बोलते हैं? पेंथालासा। उसे क्या बोलते हैं? पेंथालासा। समझ आया जी? और फिर जब पेंजिया दो भागों में, तो इतना आप कॉपी में लिखवा दूं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बात सुने, अब देखो इधर, अब मैं इन्हें कॉपी में लिखवाने जा रही हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ लो, और भी है ना। देखो यहां पे सबसे पहले तो आप मैप बनाओ। आप मैप बना लो जिससे आपको भी याद रहे। सपोज करो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, और कॉन्टिनेंट आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके तो जुड़ा हुआ है। और ये, तो ये क्या कहलाया? आपस में जुड़ी हुई चीज। आप बोलोगे ये जुड़ा हुआ चीज, बोला मैम ये है पूरा पेंजिया। ग्रीन कलर का जो है ये पूरा क्या है? पेंजिया। और इसके चारों ओर क्या है? पानी है। इसके चारों ओर क्या है? मैंने कहा इसके, ये तो पूरी पृथ्वी है इतनी, और इसके चारों ओर क्या है? पानी। पानी, तो पानी को क्या बोला गया? पानी को बोला गया पेंथालासा। पानी को क्या बोला गया? पेंथालासा, है ना। इसे पेंथालासा और इसे पेंजिया। समझ आया? ये पेंजिया, पेंजिया लिख लिया, और पेंथालासा। वंश जी, देखो अगर जो भी बच्चा अगर पहली बार तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ऐसी लगेगा कि मैम थोड़ा सा हमें लेट समझ में आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार यही बताया जाता है। नई चीजें समझ में आ रही है तो एक बार और हमारी क्लास देखिएगा, और उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप बार बार देखोगे तो थोड़ा सा तो समझ में आएगा। जी राहुल जी मेरे प्यारे भाई, चैनल भी सेम होता है जी। अगर आपसे कोई कहे चैनल, तो आप बोलोगे मैम जो चैनल है ये भी वाटर को वाटर से कनेक्ट करता है, वाटर को वाटर से कनेक्ट करता है, वाटर वाटर को कनेक्ट करता है, और लैंड को लैंड से अलग करता है, लैंड को लैंड से क्या करता है? अलग अलग करता है। ये मैंने बार बार बता दिया है, वाटर को वाटर से जोड़ता है। सेम बात हो गई, इसे चैनल बोल दो, इसे स्ट्रेट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये आ गई समझ में। चैनल का मतलब भी यही होता है कि वाटर को पानी, सागर को सागर से जोड़ना, और भूमि को भूमि से अलग करना। हाँ, तो ये आपको समझ में आया? जी मैम। और ये जो है देखो, अब मैंने ये आपने बताया कि पेंजिया जो सुपर, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम ये जो है, ये जो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे उन्हें क्या बोला? पेंजिया, और जो इसके चारों ओर पानी था उन्हें पेंथालासा बोला गया। समझ आया? आगे बात करते हैं। हाँ सिंपल ही लिख रही हूँ, सिंपल कहानी भी अच्छे से समझ में आएगी मुझे पता है। रुको मैप तो बनाने दो, इसके बाद सेकंड मैप बनाइए दोबारा। अब मैंने कहा कौन दो भागों में टूटा, आप बोलना देखो ये इस वाले मैप को बनाने के बाद ये वाला मैप बनाओ। कौन दो भागों में टूटा, आप ऐसे मैप बना लो, एक मैप ये और एक मैप ये, एक ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका, ये बना लो एक है। देखो पेंजिया, अब दोबारा कौन टूटा? पेंजिया दो भागों में टूटा, तो उत्तर का भाग क्या कहलाया? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मैम, उत्तर का भाग कहलाया लोरेशिया। क्या कहलाया? लोरेशिया।
और नीचे का भाग ये वाला क्या कहलाया सारा? आप बोलोगे मैम गोंडवाना लैंड। ये सारा गोंडवाना लैंड। जब कौन दो भागों में कौन टूटा? पेंजिया दो भागों में टूटा और बीच में घुस गया इनके पानी, बीच में घुस गया क्या? पानी। तो इसे नाम दिया गया टेथिस सी। टेथिस सी ये आपको दिया गया, समझ में आया? ये आपका टेथिस सी। तो इसे मैं हिंदी में भी लिख दूं, वरना बच्चे कहेंगे मैम हिंदी में नहीं लिखा। लोरेशिया। जब पेंजिया, तो उत्तर का भाग क्या कहलाया? लोरेशिया, और नीचे का भाग क्या कहलाया? आप क्या बोलेंगे? गोंडवाना लैंड। बस थोड़ा सा समझ लो, गोंडवाना लैंड। देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आई जी? इतनी बात अगर आपने समझ ली तो कोई भी आपको कुछ याद करने के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने कहा आगे चलते हैं। मैम बीच में देखो ध्यान से, कौन दो भागों में टूटा? तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पे लिख दिया कि पेंजिया दो भागों में टूटा। कोई आपसे पूछने लगे कौन दो भागों में टूटा, तो आप क्या बोलोगे? पेंजिया। मैम पेंजिया दो भागों में टूटा, दो भागों में टूटा। पेंजिया दो भागों में टूटा। पेंजिया पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, ठीक, इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। पेंजिया दो भागों में टूटा, कब टूटा? कार्बोनिफेरस युग में। कोई पूछे कब टूटा, जैसे अब क्या चल रहा है? कलयुग, तो उस टाइम क्या चलता था? 300 करोड़ वर्ष पहले, कार्बोनिफेरस युग। उत्तर का भाग क्या कहलाया? उत्तर का भाग क्या कहलाया और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? मुझे बताओ। अब तो अपनी कॉपी में लिख लो। नॉर्दर्न पार्ट कॉल्ड, बताओ उत्तर का भाग क्या कहलाया? आप ही तो बोलोगे लोरेशिया। अब बोलोगे जब ही याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, बार बार रिवीजन करोगे। और नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाया? बोलो फटाफट से। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? बोलिए सब। दक्षिण का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। देखो मैंने बहुत अच्छे से क्या लिखा, सदर्न पार्ट क्या कहलाया? कॉल्ड गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये आपको आ गई समझ में। और बीच में क्या आ गया? मैंने कहा बी, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? तो बीच में आप याद रखेंगे मैम, बीच में क्या है बताओ? बीच में, इन दोनों के बीच में आया टेथिस सागर। बीच में क्या आया? बोलिए टेथिस सागर। क्या आया? टेथिस सी। तो आप बोलेंगे मैम टेथिस सी इन द मिडल। टेथिस सी क्या बोलोगे? टेथिस सी इन दी मिडल। अब बताओ, पहले आप मुझे यहां तक बता दो, इतना आपको क्लियर हुआ? बताओ बिल्कुल, आप जल्दी अच्छे से बताओ, फिर आपका कल हिमालय के विषय में स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। आप मुझे बताओ, ये आपको मैं फिर इसके आगे की कहानी बताऊंगी, तभी तो आपको पता चलेगा। अगेन दोबारा क्या होता है, इसके आगे लिखवा दो। जो अगेन मैंने कहा मैम बहुत अच्छे से,
बहुत अच्छे से। और मैं इसके क्वेश्चन भी आपको साथ साथ लिखवाते चलूंगी। सीजीएल में, सीपीओ में जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब वही लिखवाऊंगी, डिट्टो आपके एग्जाम में आ जाएंगी सारी चीजें बस। हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैम, सुनील कह रहे हैं लोरेशिया को ही अंगारालैंड कहते हैं ना मैम? जी बिल्कुल। इसका अन्य नाम अगर आप कहें तो इसे लोरेशिया का, इसे अंगारालैंड भी कहते हैं। लिख लो, इसे क्या कहते हैं? इसे अंगारालैंड भी कहते हैं। अगर लोरेशिया का अन्य नाम क्या है? इसे अंगारालैंड भी कहते हैं। लोरेशिया को, या और क्या कहते हैं इसे? अंगारालैंड। अंगारालैंड भी बोलते हैं लोरेशिया को, गोंडवाना लैंड को नहीं बोलते। कभी आप कंफ्यूजन में याद मत करना, है ना? बहुत अच्छे से समझ में आया। देखो, लोरेशिया को ही क्या बोलते हैं बच्चा? अंगारालैंड। ध्यान से कि अच्छा मैम लोरेशिया को एक नाम से और जाना जाता है, अब हमें पता चल गया अंगारालैंड बोलते हैं। आगे बता दूं इसके? जी चलो भाई। ऐसे कुछ बच्चा कह रहे हैं मैम प्लीज फास्ट है, तो क्या फिर मैं फास्ट चलूंगी तो कुछ बच्चे ने नहीं नहीं, आपको आपके 1 महीने 15 दिन के अंदर अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप इतना टेंशन मत लो। मुझे भी पता है, बहुत अच्छे से, धीरे धीरे कुछ नहीं पढ़ा रही। अगेन अगेन फिर मैंने कहा अगेन, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कौन? कि लोरेशिया, लोरेशिया इसका नाम बस क्या बताया था मैंने? लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। दोबारा से ये टूट गए भाई साहब। अगेन गोंडवाना लैंड कंटिन्यूड टू ब्रोक टू ब्रेक into various smaller into various smaller into various smaller continents। पूरा ही लिख लो। that exist today। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या है मैम इसका मतलब? दोबारा, अब मैं लिखती हूं, दोबारा क्या होता है? लोरेशिया और अंगारालैंड दोबारा टूटते हैं, दोबारा टूटते हैं। दोबारा लोरेशिया एंड लोरेशिया, जिसका अन्य नाम क्या है? अंगारालैंड, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंगारालैंड, है ना? दोबारा लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड स्मॉल कॉन्टिनेंट, छोटे छोटे महाद्वीपों में, छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में है, जो आज अस्तित्व में है। कौन कौन से में? अब तुम्हें पता चल गया ना नाम, अब पता चल गया ना नाम कौन कौन से हैं मैम? अच्छा, तो आप बोलोगे मैम अब हमें ये भी बताते चलो, अंगारालैंड में अंगारालैंड कौन से कॉन्टिनेंट्स में टूटा? बताओ, अंगारालैंड कौन से कॉन्टिनेंट्स में टूटा? तो आप बोलेंगे देखिए मैम, जो ऊपर आज महाद्वीप हैं, आपको याद है ऊपर कौन कौन से महाद्वीप हैं? जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो आप बोलोगे मैम एक तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, हमने देखा है हमेशा, है ना? एक नॉर्थ अमेरिका है, और एक क्या है? एक आप बोलोगे मैम एक यूरोप देखते हैं हम तो, और एक क्या देखते हैं हम? एशिया की। मैम हम 3 ही चीज़ ज़्यादा देखते हैं, यही तो देखते हैं कि अंगारालैंड में। तो बस अंगारालैंड में आपके यही महाद्वीप शामिल हैं। उत्तर अमेरिका शामिल है अंगारालैंड में, यूरोप शामिल है आपका अंगारालैंड में, और एशिया शामिल है आपका अंगारालैंड में, ये याद रखना। अच्छा, तो मैम गोंडवाना लैंड में फिर कौन कौन शामिल है ये भी बता दो। गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल है? गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल है? तो आप क्या बोलोगे मैम? नीचे के जितने भी महाद्वीप आज हमें वर्ल्ड के मैप में दिखते हैं वो शामिल हैं। जैसे कि कौन कौन से? तो आप बोलोगे मैम अच्छा वो साउथ अमेरिका नीचे दिखता है ना? दिखता है ना? अच्छा मैम अफ्रीका भी हमें दिखता है, और मैम इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया भी दिखता है हमें नीचे, पेनिनसुलर इंडिया। पहले इसे ही लिख लो कि मैम हाँ दिखते तो हैं। तो ये कि दक्षिण अमेरिका किसका भाग है बच्चा?
गोंडवाना लैंड का। अफ्रीका किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। और भी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, समझ में आया? अब बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया मैम, हाँ सही कह रही हो आप। तो अंगारा लैंड में ये महाद्वीप शामिल है। ये नाम याद करने हैं अब आपको, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर मैं कल इसके आगे बताऊंगी, क्योंकि अजीत सर की क्लास का टाइम हो गया, 2 मिनट हो गए। कल मैं बताऊंगी फिर इसके बारे में, क्योंकि अजीत सर की क्लास का टाइम हो गया। क्योंकि अब ये याद, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आपके हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट, ये इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही। मैम इनको याद कैसे किया जाए, हाउ टू लर्न, बच्चा रिवीजन करो, वो भी रिवीजन रिवीजन है ना। हाँ नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, मैं पीडीएफ बना लेती हूँ। अब रिवीजन देखो, अंगारा लैंड में उत्तर अमेरिका, जो वर्ल्ड मैप आपने देखा है कभी, नॉर्थ ऊपर के महाद्वीप जो होंगे ना, जो ऊपर हैं वो दिमाग में रख लो, वो अंगारा लैंड में शामिल है। जो नीचे के महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड में। बस मैं तुम्हें याद भी करा दूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। तुम्हें ये चीज समझ में आई? और अच्छे से कल भी बताऊंगी, है ना। जो मैंने बोला है उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। और ये चैनल वगैरह ये सेम होते हैं, ठीक है। हाँ अबे नहीं नहीं, अगर आप पहली दफ़ा पढ़ ले हो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। इतनी टेंशन में आके थोड़ी काम करने, टेंशन में नर्वस होके काम करोगे कि हमें मैम एक बार में नहीं समझ में आ रहा। हाँ कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा और कुछ बच्चों को जल्दी आ गया होगा और कुछ ने तो ऑलरेडी क्लास में समझ भी रखा होगा। तो कई तरह के बच्चे होते हैं, तो इसलिए आप इतना परेशान मत हो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। हिम्मत से अगर बार बार इस क्लास को दोबारा देखना ना, तुम्हें दोबारा समझ में आए तो मेरा नाम बदल देना। मेडागास्कर गौरव जी अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके गौरव, हाँ हाँ पीडीएफ भी डलवा देंगे मैम। हाउ टू रिमेम्बर देम, एक वर्ल्ड का मैप लो, उसमें आज सारे कॉन्टिनेंट देखना, ऊपर के आज तुम्हारा होमवर्क है। चलो तुम्हारा होमवर्क देती हूँ। होमवर्क ये है, ऊपर के जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो देखना, नीचे के जितने कॉन्टिनेंट्स है वो देखना, वर्ल्ड का मैप देखना है सभी बच्चों को। आज का होमवर्क है घर का, कल पूछूंगी सबसे। चलो किस किसने होमवर्क किया है, वरना पिटाई होगी यहीं से डिजिटल। चलो थैंक यू सो मच। होमवर्क में यही है, पूरा वर्ल्ड का मैप देखना आज, कौन कौन से महाद्वीप ऊपर है कौन कौन से नीचे। आज का तुम्हारा होमवर्क है, घर से होमवर्क देती थी ना दीदी। चलो थैंक यू सो मच।